या विज्ञापन कैपिटल, चारों तरफ नजर आएगी मोदी की गारंटी। नमस्कार, मैं हूं रचना सिम्बा। दिल्ली शहर में एक नई गारंटी लागू हो गई है। मोदी की गारंटी के विज्ञापन दिख जाने की गारंटी। आप इसकी शिकायत कर ही नहीं सकते कि हम फलां सड़क से गुजर रहे थे और मोदी की गारंटी की एक भी होर्डिंग नहीं दिखी। हम बोर हो गए, सफर में मजा नहीं आया। मगर इस वीडियो में हम एक ऐसे खेल से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आपकी आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा उठा देगा। क्या दिल्ली वालों को पता चला कि उन्हें एक नई गारंटी दी गई है? उन्हें हवा साफ ना दिखे, आसमान साफ ना दिखे, जमीन ना दिखे, मगर जब भी देखेंगे, जिधर भी देखेंगे, ऐसा पोस्टर जरूर दिखेगा जिसमें मोदी जी दिखेंगे। दिल्ली के चप्पा चप्पा पर गारंटी के होर्डिंग से भर चुका है। आप नहीं देखना चाहे तब भी मोदी की गारंटी दिख जाने की गारंटी दे दी गई है। दिल्ली शहर ने अपने इतिहास में क्या क्या नहीं देखा, मगर इतना विज्ञापन पहली बार देख रहा है। इन दिनों गारंटी वाले पोस्टरों ने दिल्ली के चप्पे चप्पे पर धाबा बोल दिया है। मजे की बात यह है कि विज्ञापन तो आप देख रहे हैं, लेकिन पैसा कितना खर्च हुआ है ये खबर आपको कहीं नहीं दिखेगी। होगी तभी तो छिपेगी और छपेगी तभी तो दिखेगी। पैसा बहा दिया गया है, बीजेपी की तरफ से भी और केंद्र सरकार की तरफ से भी। क्या आपने वो खबर देखी कि बीजेपी ने पिछले 30 दिनों में यूट्यूब और फेसबुक पर कितने पैसे खर्च किए हैं? ओल्ड न्यूज, द न्यूज मिनट जैसे अखबारों में आपको ये खबर आसानी से मिल जाएगी और इनमें बताया गया है कि इस साल फरवरी के महीने में बीजेपी ने गूगल और यूट्यूब को 30 करोड़ रुपए के विज्ञापन दिए हैं। 29 जनवरी और 28 फरवरी के बीच 30 दिनों में बीजेपी ने गूगल पर 12,600 विज्ञापन दिया। इसमें से ज्यादातर वीडियो हैं। फरवरी मई 2019 के 4 महीनों के बीच बीजेपी ने 12.3 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन 29 जनवरी और 28 फरवरी के बीच 30 करोड़ खर्च कर दिया। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने कोई भी विज्ञापन नहीं दिया। दूसरी तरफ केवल और केवल मोदी और उनकी गारंटी के विज्ञापन दिख रहे हैं। उन्हीं का दावा है, उन्हीं का वादा है। द न्यूज मिनट की रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर विज्ञापन उत्तर की ओर लगाए गए हैं। दक्षिण की ओर विज्ञापन पर कम पैसा लगाया गया है। बिजनेस लाइन से पार्वती भेनु की रिपोर्ट है कि फरवरी 2019 से फरवरी 2023 के बीच बीजेपी ने फेसबुक पर 33 करोड़ का विज्ञापन दिया। देखना चाहिए क्या दूसरे दल इस दर पर विज्ञापन दे सकते हैं जिस दर पर बीजेपी दे रही है, या बाकी दल बीजेपी के कारण कंपटीशन से बाहर हो जा रहे हैं। इस पर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुने जरूर। आप आजकल कुछ दिनों से अगर किसी भी साइट पर चले जाइए, इंटरनेट की कोई भी चीज देखिए, वहां पर दांत चियारे हुए, हंसते मुस्कुराते, आत्ममुग्ध हमारे देश के प्रधानमंत्री हर पोर्टल पर, हर साइट पर, हर वेबसाइट पर नजर आते थे। क्योंकि बीजेपी खूब धड़ाधड़, पैसा इतना है, इलेक्टोरल बॉन्ड से छुपाया जा रहा है, पानी की तरह बह रहा था वो पैसा। 50% गूगल का जो वीडियो एड्स है वो बैन हो गए। गूगल का अपना नियम है कि अगर 3 से ज्यादा उल्लंघन होता है तो अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है। लगातार उल्लंघन हुआ है। हम जानना चाहते हैं कि उल्लंघन क्या था, हम जानना चाहते हैं उस एड में क्या गलत था, वो सब हटा दिया गया है। तो मेरा अपना मानना है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, मेरा अपना मानना है जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है गूगल जैसे, पारदर्शिता रखते हुए वो जरूर बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया और अपने ही नियम कानून को माने और उसका उल्लंघन ना करें। ये एक विडंबना है कि इस देश की डेमोक्रेसी में, इस देश के लोकतंत्र में मुख्य विपक्ष के अकाउंट को, बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जाता है, सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन करने की कोशिशें की जाती हैं, तमाम वॉलंटियर्स और बड़े लोग जो बोलते हैं उस पर ट्विटर और फेसबुक बैन लगाता है, पोस्ट को रिस्ट्रिक्ट करता है, और एक दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार उल्लंघन करती रहती है। अब यहां पर सामने आ रहा है कि गूगल एड्स में भी उल्लंघन हुआ है और उनके एड चलते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को इस देश के लोकतंत्र के जो नियम और कानून है, तो बिल्कुल रेडियो सुने तो बीजेपी का विज्ञापन, टीवी खोले तो मोदी जी का विज्ञापन, सोशल मीडिया पर जाएं तो बीजेपी का विज्ञापन, अखबार खोले तो केंद्र सरकार और मोदी जी का विज्ञापन हर दूसरे पन्ने पर आपको नजर आएगा। दिल्ली घूमने निकले तो चारों तरफ मोदी जी की गारंटियां नजर आएंगी। कौन सा बीजेपी का है, कौन सा सरकारी है, दोनों में फर्क नजर नहीं आएगा। कंटेंट और स्लोगन भी कई बार एक जैसे दिखाई देते हैं। राजनीतिक दल के लिए ये राशि आम नहीं है, खासकर वो पार्टी जो 30-30 करोड़ विज्ञापन दे रही है, जिसके सबसे बड़े नेता मोदी जी और अमित शाह पार्टी को मात्र 2,000 रुपए चंदा दे पाते हैं। 2,000 अगर इतनी बड़ी राशि है तो 30 करोड़ कितनी बड़ी राशि होगी, सोच लीजिए। खासकर उस देश में जहां औसत किसान 10,000 से भी कम कमाता है।
उस देश के उसका वोट पाने के लिए, उस देश के उस मतदाता के वोट पाने के लिए राजनीतिक पार्टियां विज्ञापन पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही हैं। अभी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि दिल्ली आज की डेट में विज्ञापन राजधानी हो गई है। मेट्रो ट्रेन का बाहरी हिस्सा मोदी की गारंटी से भर दिया गया है। आप ट्रेन का इंतजार करें तब भी विज्ञापन दिखेंगे, अंदर बैठेंगे तब भी ये विज्ञापन आपको दिख जाएंगे। बीजेपी हर तरफ दिल्ली वासियों को बीजेपी के विज्ञापन दिखाने की गारंटी दे रही है। ऐसे विज्ञापन मतदाताओं पर प्रभाव डालने के लिए लगाए जाते हैं, पर क्या मतदाता जानते हैं इस पर कितना पैसा खर्च होता है? रेलवे स्टेशन पर, ट्रेन पर ये होर्डिंग्स लगाने में कितना खर्चा होता होगा? शायद कभी जान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि 2014 से 2024 तक इन विज्ञापन पर कितना पैसा खर्च हुआ है इसकी स्पष्ट रूप से कभी कोई डाटा ही नहीं दिया गया। नेशनल हेराल्ड कांग्रेस का एक पेपर है जिसमें 2018 में बताया गया था कि यूपीए ने 10 साल में जितना खर्चा किया, बीजेपी ने उतना ही खर्चा 4 साल में कर दिया। द इंडियन एक्सप्रेस की 2018 की रिपोर्ट में बताया गया, बीजेपी ने 4 सालों में 4,373 करोड़ एडवर्टाइजिंग में खर्च किया था। ब्यूरो ऑफ आउटरीच कम्युनिकेशन के द्वारा यह जानकारी मिली थी। जुलाई 2022 की इस खबर को देखिए, भाजपा सरकार ने 2019 से 2020 में विज्ञापन के लिए 900 करोड़ रुपए खर्च किए। ये जानकारी सरकार ने खुद संसद में दी थी। 2022 की खबर के अनुसार संसद में आईबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने 2014 से 2022 के बीच प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन पर 6,491 करोड़ रुपए खर्च किए। अभी भी किसी के पास कुल 10 सालों का हिसाब नहीं है जो विज्ञापनों पर खर्च हुए हैं। ये मत भूलिए कि बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से 6,500 करोड़ से भी ज्यादा का चंदा मिला है। पार्टी के पास अपना पैसा भी बहुत है। अब चारों तरफ आपको बीजेपी के विज्ञापन नजर आएंगे। खबरों से भी बीजेपी गायब और विज्ञापन में भी अब सिर्फ बीजेपी। आज का लोकतंत्र पैसों के आधार पर एक तरफा हो गया है और ये देखकर बहुत ही दुख होता है किस तरीके से बीजेपी पैसे को पानी की तरह बहा रही है उन मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए जिन मतदाताओं के पास खुद 3 टाइम का खाना खाने के लिए भी कई बार पैसा नहीं होता है। ये कितना सही है, कितना गलत, आपको क्या लगता है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।